जिसका एनएस के लिए बनाया गया है, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं जिनके विषय सोशल साइंस। और आज इस वीडियो में चैप्टर 7 के मैं आपके लिए जरूरी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। प्रश्न पहले से कहा जाता है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की दो शिकायतें क्या है। औपनिवेशिक शासन किसे कहा जाता है? भारत में देखा जाए अंग्रेजों ने अपना धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया, धीरे धीरे भारत में कई हिस्सों पर मैंने कब्जा कर लिया। वो क्या था हमारा पर औपनिवेशिक शासन। किसका शासन चल रहा था? एक तरह से हमारा देखा जाए अंग्रेज सरकार। तो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश शासन थे। तो अब उनके खिलाफ देखा जाए भारतीय लोग क्या शिकायत करते थे, भारतीय सैनिक क्या शिकायत करते थे, इसके बारे में आपको बताना है कि भारतीय सैनिकों की क्या शिकायत रहती थी। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपके लिए देखा है बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही देखा है अच्छी क्वालिटी में आपके लिए लेकर आया, छाट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाए क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सारे सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते। हमारे यहाँ पे देखा है हजारों की संख्या में क्वेश्चन है, लेकिन इतने सारे कहते हैं हजारों की संख्या में क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए जो देखा जाए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ, ताकि आपका कम समय लगे और कम समय में आप जो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ देखा जाए, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय सैनिकों की क्या शिकायत रहती थी, औपनिवेशिक शासकों से, अंग्रेजों से क्या शिकायत रहती। क्योंकि जो अंग्रेज होते थे, उन अंग्रेजों में देखा जाए भारतीय लोग भी उनके लिए काम करते थे। तो अब इनकी शिकायत क्या रहती थी? कम वेतन और कोई भत्ता नहीं। मतलब क्या देखा जाए, जो यहाँ पर इनका जो वेतन मिलता था, इनको जो सैलरी मिलती थी, जो भी इनको दिहाड़ी मिलती थी, जो भी पैसा मिलता था, वो क्या मिलता था? बहुत कम मिलता था। और समुद्र पार ड्यूटी लगाए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होता था, पदोन्नति नहीं होती थी, पेंशन वगैरह और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव होता था। क्योंकि यहाँ देखा जाए, अगर एक पोजीशन है, उस पोजीशन में कोई अंग्रेज काम कर रहा है और उसी पोजीशन के बराबर करते ही कोई भारतीय काम कर रहा है, तो दोनों के वेतन में होता था काफ़ी अंतर। कि सेम पोजीशन होने पर, सेम काम होने पर एक अंग्रेज व्यक्ति को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, जबकि सेम वही काम होने पर भी देखा जाए भारतीय व्यक्तियों को कम वेतन दिया जा रहा है। अंग्रेजों का होता था, प्रमोशन होता था, लेकिन भारतीय जो लोग होते थे उनका प्रमोशन नहीं दिखाया जाता था। लेकिन जो भारतीय लोग होते थे, जो भारतीय सैनिक होते थे, उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था, जिस वजह से भारतीय लोग क्या थे, भारतीय सैनिक क्या थे, नाराज थे। इसके साथ ही देखा जाए उनके साथ गाली गलौज की जाती थी, जिस वजह से देखा जाए भारतीय सैनिक जो थे, जो हमारे देखा जाए अंग्रेजों के लिए जो काम करते थे सैनिक, वो क्या थे, अंग्रेजों से नाराज थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में कहा जाता है, नील की खेती करने वाले किसानों के असंतोष के कोई 3 कारण गिनाए। मतलब यहाँ पे देखा जाए, जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय किसानों को नील खेती करने के लिए कहा कि भाई हमें जो यहाँ पे ज़्यादा हमें नील दो। लेकिन कहते क्या है कि भारतीय किसानों ने कहते क्या करा, नील खेती करने से कहते उन्होंने मना कर दिया। लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने कहते कि नील खेती करी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नील खेती करने के कुछ नुकसान है, तो ऐसे में देखा जाए उन्होंने जो है देखा जाए भारतीय किसानों ने नील खेती करने से मना कर दिया। ऐसी क्या वजह थी? तो देखा जाए, चलिए सबसे पहले मैं देखा जाए जो लिखा है मैं आपको वो समझाता हूँ, उसके बाद में अपने शब्दों में मैं एक्स्ट्रा कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखा जाए, नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। एक वजह ये बनती है कि यहाँ पे जो अंग्रेज होते थे, जो उनको पे करते थे, बहुत कम पे करते थे। इसके अलावा देखा जाए, नीली खेती लाभप्रद नहीं थी, क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। नील खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। तो सिंपल सा देखा जाए, जो भारतीय किसान थे नीली खेती करना नहीं चाहते थे। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो उन्हें पैसा उस हिसाब से नहीं मिलता था, पैसा उन्हें बहुत कम मिलता था। दूसरी क्या थी, मेन वजह क्या थी, दूसरी मेन वजह ये थी कि एक बार नीली खेती कर ली तो क्या होता है कि उस जमीन पर अगले 5-7 साल तक कुछ नहीं हो पाता। वो 5 साल तक के लिए, 5 से 7 साल तक के लिए जो है वो मिट्टी जो होती है, जमीन क्या होती है, बंजर हो जाती है। वहाँ पे कहते हैं किसी और तरह की खेती बाड़ी वगैरह वहाँ पे नहीं हो पाती। तो नील खेती एक ऐसी खेती है जो उस एक बार कहते जमीन पे हो गई तो उस दूसरी बार वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। वो जमीन मिट्टी क्या होती है, बंजर हो जाती है। अब ऐसे में देखा जाए किसान है, किसान उनको देखा जाए हमेशा ये कुछ ना कुछ करते हैं कि अपना खेती बाड़ी करना है, बेचना है, पैसा कमाने हैं, खाना है। लेकिन अगर एक बार उन्होंने कहते नीली खेती कर ली, एक बार चलो बेच के कमा लेंगे, लेकिन बाकी अगले 5-7 साल तक क्या करेंगे वो। जिस वजह से देखा जाए भारतीय जो किसान थे नील खेती करने से क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे।
तो बहुत आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी तीन की। पश्चिमी तीन में से कहा जाता है 1857 के विद्रोह के सामान्य कारण क्या थे। तो देखा जाए हमारे इतिहास में देखा जाए सबसे बड़ा पहला विद्रोह 1857 का विद्रोह, 1857 की महान क्रांति, उसके सामान्य कारण क्या थे, ऐसे कौन कौन सी वजह क्या थी जिस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये देखा जाए, यहाँ देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास में देखा जाए, क्लास 10th में देखा जाए हमारे यहाँ पर जो 1857 विद्रोह के लेके अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है। लगभग 4 नंबर का कैसे भी आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑलमोस्ट हर बार आपका ये क्वेश्चन आता ही है। क्या क्वेश्चन आता है 1857 विद्रोह के ऊपर? 3 तरह से आता है कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ, और 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकल के आए। तो ये हमारा देखा जाए 3 तरह के सवाल आपके बन जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के होने के क्या कारण थे और विफल होने के क्या कारण थे। कि 1857 का विद्रोह था, भारत का विद्रोह था, लेकिन इसमें क्या होता है, भारतीय लोग हार गए थे। 1857 का विद्रोह क्या होता है, एक असफल आंदोलन था। तो इस असफल आंदोलन होने के क्या क्या कारण थे वो पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकल के आए। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको तीनों ही सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके होने के क्या कारण थे कि 1857 का जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इसके कारण क्या थे होने के। तो सबसे पहले इसमें हमारा देखा जाए, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत का खूब आर्थिक शोषण किया तथा विभिन्न तरीकों से भारत का धन उस ले गए। कि यहाँ देखा जाए अंग्रेज भारत में आए, उन्हें कई तरह से देखा जाए भारत को लूटा। तो जो भी कहते हैं कि धन दौलत थी भारत की, वो उन्हें लूट के, उन्हें कैसे भी अपना देखा हड़प के, कैसे भी अपना देखा जाए उनको अपना लेके तोहफे के रूप में, रिश्वत के रूप में, कैसे भी अपना उनको अपने देश में ले गए। इसके अलावा देखा जाए भारत में ब्रिटिश शासन में सभी स्तरों पर व्यापक तथा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। सरकार जन कल्याण में कोई रुचि नहीं लेती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने कभी भी भारत को अपना नहीं समझा। ब्रिटिश सरकार ने जो सिर्फ एक यहाँ पे एक ना भारत को हमेशा देखा जाए एक व्यापार स्थल समझा कि यहाँ से अपना व्यापार करो, पैसा कमाओ, अपने देश में ले जाओ। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतियों ने कई राजाओं को निराश किया था। कि यहाँ देखा जाए लॉर्ड वेलेस्ली था और लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत बड़ी नीति थी जिसे कहा गया था हमारा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। यह से कहते हैं कई बार हड़प की नीति, यह से कहते हैं विलय की नीति, या से कहते हैं अपने विस्तार की नीति, कई नामों से उसको जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी, ये सिंपल सा हमारा क्या बनता है, मैं आने वाले सवाल में आपको बताऊंगा वैसे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी कि अगर कोई भारतीय राजा महाराजा अपने सगे बेटे के बिना अगर मर जाता है तो उसके साथ साथ प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, अंग्रेजियों की हो जाएगी। तो जिस वजह से देखा जाए भारतीयों ने के क्या करा, भारतीय राजाओं ने क्या करा, अंग्रेजों का विरोध किया और 1857 का एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। इसके अलावा देखा जाए हमारा देखा जाए विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने का काम चर्बी वाले कारतूसों ने तात्कालिक कारणों के रूप में किया। कि यहाँ देखा जाए जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेज सेना में भारतीय लोग भी काम करते थे, तो अंग्रेज सेना में भारतीय लोग उनके लिए काम करते थे और भारतीय जो सैनिक थे उनको दिए जाते थे कारतूस। उनको जो राइफल मिलती थी उस राइफल में जो एक कारतूस डाला जाता था, उस राइफल में जो कारतूस था वो थी उसमें पशु चर्बी। तो पशु चर्बी थी, वो एक ऐसे पशु चर्बी थी जो हमारे देखा जाए हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के ही लिए थे कि जो यहाँ पर गलत थी। तो यहाँ पे उसकी अफवाह की वजह से देखा जाए जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय लोग थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि इसमें जो पशु चर्बी इस्तेमाल की गई है उस पशु चर्बी से हमारा धर्म क्या हुआ, भ्रष्ट हो गया है। इन्होंने हमारा देखा है धर्म भ्रष्ट कर दिया है, जिस वजह से देखा जाए हमारा 1857 विद्रोह हुआ। तो ये एक वजह थी पशु चर्बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी चार की। पश्चिमी चार से कहा जाता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने के सैनिक कारण कहाँ तक उत्तरदायी थे। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह होने के कई सारे कारण थे। उनमें से एक प्रमुख कारण था, जो रिसेंट कारण था, जो तात्कालीन कारण था, जो रिसेंट कारण था, वो कारण था हमारा पर चर्बी वाले कारतूस। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि चर्बी वाले कारतूस थे। इसके अलावा और कौन कौन से कारण थे हमारे सैनिक विद्रोह होने के। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने के सैनिक कारणों में निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। अंग्रेज कंपनी का भारतीयों सैनिकों के साथ सदैव भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था।
भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो अंग्रेजों की सेना होती थी, अंग्रेज सेना में अंग्रेज भी होते थे और भारतीय भी होते थे। सेम पोजीशन होने के बाद भी भारतीय वेतन कम होता था, अंग्रेजों का वेतन ज़्यादा होता था। अंग्रेजों का प्रमोशन होता था लेकिन भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं होता था। भारतीय सैनिकों के साथ में गाली गलौज किया जाता था, उनको गाली दी जाती थी, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जिस वजह से भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। इसके साथ ही हमारा देखा जाए भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार से उसमें अंग्रेजों के लिए कोई स्थान नहीं था। चर्बी लगे कारतूस के मामले ने उन्हें एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि भारतीय सैनिकों के पास विद्रोह के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा। तो ये हमारा बनता है हमारा सैनिक जो एक वजह बनती है कि अंग्रेजों का खिलाफ 1857 विद्रोह होने के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे हमारा 1857 विद्रोह का तात्कालीन कारण, तात्कालीन यानी कि रिसेंट कारण क्या था। प्रश्न नंबर 5 हमारा बनता है तात्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ देखा जाए सिपाहियों के बंदूकों में प्रयोग करने के लिए जो कारतूस दिए जाते थे उन्हें प्रयोग लाने में पहले से कहते दांतों से छीलना पड़ता था, काटना पड़ता था। उन कारतूसों पर एक प्रकार की चिकनाई लगाई होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 जो कि आपको सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल में आपसे कहा जाता है 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 विद्रोह के ऊपर आपके 3 तरह सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसके होने के क्या कारण थे, असफल होने के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकल के आए। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इसके असफलता होने के क्या कारण थे, इसके असफल होने के क्या कारण थे। तो असफल होने के देखा जाए एक नहीं बल्कि कई सारे कारण थे, लेकिन यहाँ देखा जाए मैं गिनती के जो से 5-6 वजह मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वजह देखा जाए इससे भी कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से देखा जाए 1857 के विद्रोह में हम क्या हुए, फेल हुए। पहले हमारा देखा जाए ये विद्रोह स्थानीय, असंगठित और असीमित था। मतलब यहाँ पे देखा जाए विद्रोह देखा जाए पूरे देशव्यापी नहीं बन पाया, हर जगह नहीं फैल पाया। अच्छे साधन और धर्माव के कारण भी ये विद्रोह असफल रहा। अंग्रेज अस्त्र शस्त्र के समक्ष भारतीय अस्त्र शस्त्र बोने से दे। मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे हमारा पास भारतीय लोगों के पास लड़ने के लिए क्या आती, लठ हो तलवारें, जो कि अंग्रेजों के पास क्या थी, बंदूकें। तो भारतीय जो लठ तलवारें थी अंग्रेजों की बंदूकों के सामने टिक नहीं सकी, जिस वजह से कहते क्या हुआ 1857 विद्रोह में भारतीयों की हार हुई। इसके अलावा देखा जाए 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहे, कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने देखा जाए लोगों को अवेयर नहीं किया। अगर ये शिक्षित लोग अपने शिक्षा होने के जो एक हथियार बनता है उनका, अगर शिक्षा के बल पर लोगों को वो अपना मोटिवेट करते, लोगों को सूचित करते, लोगों को समझाते, तो शायद इसमें कहते सफल भी हो जाते। इसके अलावा देखा जाए असफल होने का एक और कारण था विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता और मिलकर कार्य करने की कमी थी, कि जो भी लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, कोई संगठन नहीं था और कोई भी मिलके जो प्लानिंग के साथ नहीं लड़ रहा था। निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति भड़क उठी। क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857 को क्रांति आरंभ करने की योजना बनाई कि एक ही दिन एक ही समय पूरे भारत में, अगर सभी भारत में पूरे भारत में अगर सभी के सभी भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज जो है एक साथ सभी को दबा नहीं पाएंगे, अंग्रेज क्या होगे, हार जाएंगे और अंग्रेजों को भारत से जो अपना हार जाना पड़ेगा। ये था यहाँ पर। लेकिन क्या है कि किसी वजह से ये देखा जाए क्या हुआ, ये हमारा आंदोलन समय से पहले फूट पड़ा और जगह जगह अलर्ट डेट को हमारा देखा जाए आंदोलन हुए, जिससे अंग्रेज सरकार दबाती चली गई। इसके अलावा देखा जाए हमारा देखा जाए अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो शायद कहते हैं कि सफल भी होते, कि अगर पूरे भारत में एक ही समय को एक ही डेट पर अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ी जाती तो अंग्रेज इतने बड़ी जनसंख्या को वो रोक नहीं पाते, इतने सारे लोगों को रोक नहीं पाते और अंग्रेज क्या होते, हार जाते। कई देशी राजा तटस्थ रहे, उन्होंने कहीं कहीं अंग्रेजों को मदद भी की। तो यहाँ देखा जाए कुछ भारतीय राजा महाराजा ऐसे भी थे जो इस बात को लेके थोड़ा सा ये थे कि चलो भी अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो मैं चलो अंग्रेजों को सपोर्ट करके हमें फायदा मिलेगा। तो जिस वजह से देखा जाए कुछ भारतीय राजा महाराजा ने अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया, अंग्रेजों को सहयोग भी किया। अगर ये भारतीय राजा महाराजा
अगर जो यहाँ पर देखा जाए अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करते, अंग्रेजों को कोई भी भारतीय राजा महाराजा कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे में देखा जाए अंग्रेज क्या होते, हार जाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी सात की। पश्चिमी सात में से कहा जाता है 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकल के आए। तो यहाँ देखा जाए लास्ट सवाल है आपका, और 1857 विद्रोह एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस रखता है कि आपके एग्जाम में आएगा। देखा जाए 1857 विद्रोह के क्या परिणाम निकल के आए, इसके क्या रिजल्ट निकले। इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर भारतीय शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से छीनकर ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी के हाथों में सौंप दिया। महारानी ने भारत के सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने तथा सेवाओं में बिना भेदभाव के नियुक्त करने का वचन दिया। अंग्रेजी सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने देशीय राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए और पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो जाए। ये कुछ यहाँ पे इसके परिणाम निकल के आए, लेकिन इसके परिणाम और भी कई ज़्यादा अधिक थे। लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने बताया थोड़े से आपको छोटे मोटे कुछ परिणाम, लेकिन परिणाम इससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए मैंने अभी तक आपके लिए देखा जाए काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण करा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है कि इनको आप एक बार करके आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इनको करना क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप जो एक बार देखिए तो